Good morning to all of you. Today we will start our next topic, that is the average rate and instantaneous rate. अगर हम इससे लास्ट टॉपिक की बात करें तो आपने जो लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था, रेट के बारे में था कि रेट जो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वन, दैट मीन मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. कोई भी रिएक्टेंट आप ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं. और ध्यान क्या रखना था कि जो भी रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो रिएक्टेंट है उसके आगे साइन क्या लेते थे, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के आगे लेते थे पॉजिटिव. रीजन क्या था, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज ए डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर विल बी ऑलवेज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज, लेकिन प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज. तो जब हम डेल्टा आर निकालते हैं, दैट मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव. तो नेगेटिव अगर आता है तो रेट कैन नेवर बी नेगेटिव. उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम आगे साइन क्या लगा देते थे, नेगेटिव. अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, अभी तक हमने जो पोर्शन किया था जिसमें हम डेल्टा वर्ड यूज करते थे वो होता है एवरेज रेट. क्या होता है, एवरेज, जिसमें हम दो वैल्यू लेते थे, याद होगी, R2 माइनस R1. तो R1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, R2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब होगा क्या, जो इनिशियल है और जो फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, आप नोट करेंगे कि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो चेंज आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेल्टा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यूज की बात आ रही है. क्या वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज, वन इज द इनिशियल एंड अदर वन इज द फाइनल. अगर हम बात करें तो यहां पर हम जो ले रहे हैं, जब भी आप क्या लेते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. तो इस केस में अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो जो हम एक्सप्रेस करते थे अभी तक, एवरेज रेट दैट इज आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. लेकिन यहां पर जब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, दैट मीन्स वो रेट जब हम एक सिंगल पॉइंट पर जिसको मेजर करें, दैट मीन्स एक फिक्स पॉइंट है, जब हम उसको क्या करेंगे, उस रेट को अगर मेजर करते हैं तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट. लेकिन जब एवरेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल लेते हैं कि इतनी देर से इतनी देर के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है. लेकिन मैक्सिमम हम जो मेजर करते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है. जैसे हम केमिकल रिएक्शन को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मेजर करते हैं, उसका जो रेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट. अब इंस्टेंटेनियस रेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर का मतलब एक फिक्स टाइम है, उस पर अगर हम चेक करें तो उस केस में आप नोट करेंगे कि वो जो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस. अब इंस्टेंटेनियस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इंस्टेंटेनियस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं. इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी यूज d. तो डेल्टा है स्मॉल चेंज, लेकिन d उससे भी ज्यादा स्मॉल चेंज है. कितना, अगर हम मान के चले बहुत ज्यादा छोटा है, दैट मीन्स अगर हम मान के चलते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और मान लेते हैं कि जो डेल्टा टी है दैट अप्रोचेस टू जीरो. जीरो का मतलब कि आप मान के चलते हैं कि वहां पर जो टाइम इंटरवल है वो ना के बराबर है, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट पर ही है. तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ माइनस डी आर बाय डी टी. इस तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी व्हेन कंसंट्रेशन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू माइनस dp बाय dt. तो इसका मतलब जब टाइम इंटरवल हम मान के चलते हैं कि एक सिंगल ही पॉइंट है तो उस टाइम पर जो चेंज होगा कंसंट्रेशन के अंदर वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा. तो उस स्मॉल चेंज को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, इंस्टेंटेनियस में d वर्ड यूज करना है और जो नॉर्मल एवरेज है उसमें डेल्टा यूज करना है. दोनों स्मॉल चेंज, लेकिन d उससे भी ज्यादा छोटा चेंज है. तो r इंस्टेंटेनियस, दैट मींस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस को हम r इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी एंड विच इज इक्वल टू
dp/dt। और एवरेज की बात करेंगे तो r एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा r बाय डेल्टा t, और विच इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। हमने जनरल इक्वेशन ली है, तो बाकी के जो इक्वेशन है उनमें भी आप ये चीज एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हम d भी यूज कर सकते हैं और डेल्टा भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, d इज यूज्ड फॉर इंस्टेंटेनियस रेट एंड डेल्टा इज फॉर एवरेज रेट। नोट डाउन करेंगे इसको। अगर हम जो इंस्टेंटेनियस रेट है इन रिएक्शंस के लिए अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे करना है, आपने नोट डाउन करना है। अगर हम बात करते हैं आर इंस्टेंटेनियस फॉर दीज रिएक्शन, आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा अगर हम यहां लेते हैं तो दैट इज 1/a, और साइन क्या आएगा माइनस, यहां क्या आ जाएगा इंस्टेड ऑफ डेल्टा व्हाट वी यूज dA/dt। अगर हम इसको सेकेंड टर्म में लेते हैं दैट इज दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं तो -1/b dB/dt। और अगर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लें तो दैट इज 1/c d कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन dt। और अगर हम नेक्स्ट लेते हैं प्रोडक्ट दैट इज 1/d कंसंट्रेशन ऑफ d d/dt। अगर हम सेकेंड इक्वेशन लें, कैन यू एक्सप्रेस, इट इज r इंस्टेंटेनियस विच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1/2, साइन क्या आएगा नेगेटिव, और d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में क्या आएगा dt, विच इज आल्सो इक्वल टू 1/4 d कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन विच इज आल्सो इक्वल टू dO2 बाय। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो R इंस्टेंटेनियस विच इज इक्वल टू, तो R इंस्टेंटेनियस क्या है, रेट है, विच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए दैट इज d, साइन क्या आएगा नेगेटिव, ऑफ N2 अपॉन विच इज इक्वल टू 1/3, साइन क्या आएगा नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ इसकी आएगी H2 dH2/dt, विच इज आल्सो इक्वल टू क्या लें हम 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3/। नेक्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड। अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है और जो एवरेज रेट है उसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं फॉर रिएक्टेंट अगर चेक करें तो रिएक्टेंट के लिए अगर हम क्या कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद टाइम। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस अगर हम ले तो दिस इज द टाइम। तो टाइम इधर है, कंसंट्रेशन इधर है, तो कंसंट्रेशन विद टाइम अगर चेक करें तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एवरेज रेट की, तो एवरेज का मतलब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं, इन दो पॉइंट्स पर अगर हम निकालते हैं तो इनके दो पॉइंट्स, दो वैल्यूज हो जाएंगे हमारी, और इनके जो पॉइंट्स के जो हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एवरेज रेट। एवरेज रेट अगर हम इसका निकालते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं ये कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, तो इसको हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी हमारी। एवरेज रेट अगर हमें निकालना है तो आपको पता है चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, अगर हम मान के चले इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चलते ये है और फाइनल ये है, तो उस केस में तो क्या होगा, जो हमारी ये वाली क्या है फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर 0.10 माइनस 0.04 कर दें तो ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हमने क्या कर दी माइनस, और इधर टाइम इंटरवल देखें तो दैट विल बी इक्वल टू, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे 0.04 में से करेंगे, और आपको पता है जो नेगेटिव आता है वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। 0.04 में से 0.10 को माइनस कर लेंगे, 0.04 माइनस 0.10, और यहाँ पर टाइम कितना है 30 और यहाँ पर टाइम कितना है दैट इज द 10।
तो इन दोनों को अगर हम क्या करें, सॉल्व करें तो क्या आएगा, एवरेज रेट। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। वो स्लोप क्या बताएगी आपको, दैट मीन्स दिस वन इज एट ए सिंगल पॉइंट, जो सिंगल पॉइंट है दैट मीन्स एट इंस्टेंटेनियस टाइम, दैट मीन्स एट पर्टिकुलर 30 सेकेंड अगर आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो उस केस में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो मान के चलो यहाँ और यहाँ पर इस पॉइंट पर कट करता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करेंगे, द चेंज इन द कंसंट्रेशन दैट इज 0.10, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है, जो टाइम इंटरवल है दैट इज द 50, तो 0.10 अपॉन 50 करेंगे तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर प्रोडक्ट में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। तो जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी हम दो पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट वन अगर हम ये पॉइंट लेते हैं और दूसरा ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो इन पॉइंट्स पर अगर हम क्या निकालते हैं, एवरेज रेट। तो ये वाला पॉइंट अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पर 10 पर और यहाँ पर 0.04 पर क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.04, और यहाँ फाइनल कितनी है, 0.06। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो चेंज कितना हुआ, अगर हम यहाँ पर चेंज चेक करें तो एवरेज रेट निकालेंगे, तो एवरेज रेट में दो वैल्यूज होंगी, 0.06 माइनस 0.04 डिवाइड बाय, अगर हम कहें तो टाइम चेंज कितना हुआ, 20 से 10। अगर हम यहाँ देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज द एवरेज रेट। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कट नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देते हैं, ताकि जो ये ट्रायंगल है यहाँ पर हम इसको, जो ये वाला पॉइंट है ये आप निकाल सकते हो वैल्यू कैसे, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ तो दिस वन, तो ये इसके ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें ऐसे टाइम इंटरवल में दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आपका मान के चलो ये ऐसे कट करके यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये टाइम आ जाएगा और इधर ये वाला टाइम आ जाएगा। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझना है ध्यान से। तो इसमें आपको दिया क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करेंगे, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज, that means 4 molecule of ammonia combined with the 5 molecule of oxygen is 4 molecule of NO and 6 molecule of the water. So this is the given reaction. इस रिएक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेक किया गया, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO। इसका मतलब जो आपको NO है उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट वन इज द डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड सेकंड वन इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो क्या लिखेंगे हम इसको, तो रेट इज इक्वल टू, रेट क्या होना चाहिए, दैट इज 1/4, क्या होना चाहिए 1/4, माइनस साइन है विच इज इक्वल टू क्या होगा, DNH3 by dt विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना 1/5 माइनस साइन DO2 by dt which is also equal to 1/4, that is DNO by dt which is also equal to 1/6 DH2O by dt। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आपको चाहिए क्या और गिवन क्या है, आपको एक तो ये गिवन है, एक आपको ये फाइंड आउट करना है और एक आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अमोनिया की अगर बात करें तो यहां पर अमोनिया की क्या चेक करनी है आपको, डिसअपीयरेंस। तो जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसअपीयरेंस। तो हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव साइन आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें तो दैट इज 1/4 DNH3 by dt which is equal to 1/4 DNO by dt। अगर हमें ये वाली वैल्यू गिवन है
और हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है, हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 1/4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इसको भी हमने क्या किया रिमूव कर दिया, और यहां से जो रेट आएगा, तो इसका रेट आपको गिवन है कितना है, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द नाउ डिसअपीयरेंस। अब यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, डिसअपीयरेंस को शो कर रहे हैं, तो नेगेटिव इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि देयर विल बी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, दैट मींस अमोनिया इज डिसअपीयरिंग। तो यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं लगाओगे तो क्या करेंगे, हम लिखना पड़ेगा डिसअपीयरेंस। अगर नेगेटिव लगाते हो तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है डिसअपीयरेंस को। अब सेकंड पॉइंट अगर हम लेते हैं तो अब किसका कंपैरिजन करना है, अब आपको वाटर और किसको लेना है, इसको लेना है। तो अब क्या करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, दैट मींस फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो अब आपको क्या लेना है, दो इक्वेशन कौन कौन सी, ये दो इक्वेशन लेनी है, दैट इज 1DNO बाय dt कितना 1/4 विच इज इक्वल टू 1/6 DH2O बाय dt। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, दैट मीन्स अगर आपको क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिस वन। अब आप क्या करेंगे, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो निकालना है उसको वहां रखेंगे, और इस 6 को अगर हम बात करें तो 1/6 था, इधर आगे क्या हो जाएगा 6/4। तो 6/4 को हम क्या कर देते हैं, यहां पर 3/2 कर देते हैं, और 3/2 इसकी वैल्यू भी आपको पता ही है कितनी है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 इंटू में 6, तो ये बनेगा आपका 3 6 18 और 108/2, और 1/2 को देन इट इज 108/2, दैट मींस 10.8/2 इंटू में 10⁻³ अब इसको सॉल्व करें तो 10.8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी के जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, हेल्प बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपका ही बेनिफिट है, और इसमें आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से सभी।